बोलिए। लोक चेतना दल में क्या हैं आप? इसमें हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। राष्ट्रीय और महासचिव। क्या शुभ नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार यादव। अच्छा। और आज प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बिहार के लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो किसी भी नेता को खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप इस कार्यालय में आकर के अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि यह आगामी 2025 का चुनाव है, उसके मद्देनज़र कार्यालय खोला गया है और हम लोग पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार देने जा रहे हैं और पूरे मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और प्रयास रहेगा कि नीतीश सरकार जो सुशासन सरकार तथाकथित है उसे उजाड़ फेंके। चूँकि सुशासन की सरकार नीतीश सरकार में काफ़ी लोग त्राहिमाम हो चुके हैं। अपराध देख रहे हैं प्रतिदिन मुजफ्फरपुर ज़िले में कहीं ना कहीं 2 हत्याएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है। फिर भी किस नज़र से नीतीश कुमार जी और उनके जो नेता हैं कैसे कह रहे हैं सुशासन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले लोग जब जंगल राज कहा जाता था लोग घर से नहीं निकलते थे, लेकिन आज क्या आलम हो चुका है कि लोग घर से तो निकलते हैं लेकिन घर पे आ नहीं पाते हैं। यानी किस समय उसकी हत्या हो जाएगी, कहाँ मर्डर हो जाएगा, इतना कहाँ पे उनका छिनतई हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसी सब को लेकर के हम लोग आतंक राज, नीतीश कुमार का आतंक राज और लालू जी का जो जंगल राज था उसके खात्मा के लिए हम लोग मंगल राज कायम करने के लिए आज प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। पूरे मजबूती के साथ हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी की सरकार को और लालू जी की सरकार जो कुछ दिन पहले रही है उनको बता देंगे कि असल में कैसे खात्मा होता है जंगल राज का और आतंक राज का। अभी एक बार फिर से आप अपना नाम बताइए। शैलेंद्र कुमार यादव, राष्ट्रीय महासचिव। यादव जी, जंगल राज 1990 के आसपास, शायद मुझे जहाँ तक याद है तो माई समीकरण था उस समय। आप इस माई समीकरण को, जातिवाद को कैसे हटा पाइएगा बिहार से? ये जातिवाद का व्यवस्था नेताओं ने किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति मरता है, जातिवाद लोग मरते हैं। वो मरने वाला हर व्यक्ति इंसान होता है। ये तो वोट की राजनीति है जिसको हिंदू कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, कोई माई समीकरण, कोई वाई समीकरण कहते हैं। हम तो कहते हैं पूरे बिहारी समीकरण हम लोग लेके चलेंगे। हम लोग का होगा बिहारी समीकरण, हर बिहारी का विकास होगा, बिहार का उत्थान होगा, हर व्यक्ति सुरक्षित होगा, हर लोग रोजगार होगा, हर लोग शिक्षित होगा। आज जो शिक्षा की व्यवस्था क्या है, आप सरकारी स्कूल के बच्चा को, क्लास 1 के बच्चा को बैठाइए और नर्सरी के बच्चा को बैठाइए जो प्राइवेट पढ़ता है उसका वो टक्कर दे रहा है। तो आप कैसी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं? आज 5वां का बच्चा है, कुछ बोल नहीं पाता सरकारी स्कूल का, वही क्लास 1 का बच्चा फटाफट से बोलता है। तो आप ये व्यवस्था देना चाह रहे हैं, ये शिक्षा देना चाह रहे हैं। चुनाव में क्या क्या लेकर आप आएंगे चुनाव मैदान में? हम लोग का मुख्य उद्देश्य जनता के लिए शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा और रोजगार होगा। ये 3 अहम मुख्य मुद्दा होगा। रोजगार में कैसा रोजगार? रोजगार में हम लोग प्लान करेंगे किस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोग पहले देखेंगे कि कहाँ वैकेंट सीट है, अगर सरकारी विभाग है तो वहाँ पे कहाँ वैकेंट है, सारे उसे कलेक्ट करेंगे और एकदम लचीला स्तर का हम बनाएंगे कि कैसे आम लोग, गरीब तबके का भी लोग अपनी क्वालिटी के दम पर उस विभाग में जा सके। और रोजगार की जहाँ बात रही तो रोजगार के लिए हम पूरे उनको काफ़ी लचीलापन व्यवस्था देंगे। आज कोई रोजगार इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उनको करना तो चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता है, उस बिहारी के पास पैसा नहीं होता है कि हम रोजगार करें, जिस कारण से लोग चाहते हुए भी रोजगार नहीं कर पाता है। मतलब आप स्वरोजगार की बात कर रहे हैं? नहीं, स्वरोजगार नहीं, सरकार उसके लिए पहल करेगी। हम लोग पहल कराएंगे कि कैसे उनको, देखिए रोजगार पैसा से होता है। आज के ज़माने में अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो पैसा से होता है और पैसा नहीं है तो लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग उसको सहायता देंगे और एकदम सुविधाजनक सुख व्यवस्था होगा। ये नहीं कि आपको बैंक से जाना है, वो करना है। यानी कि सरकार अभी लोन की व्यवस्था दे रही है, पैसे की व्यवस्था दे रही है, लेकिन हम सरकार का कहना तुम लेके दिखा दो। वहाँ लेके दिखाने वाली बात है, आपका चप्पल घिस जाएगा लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम लोग इतना व्यवस्था बेहतर कर देंगे कि
कोई भी व्यक्ति जाएगा और आसानी से हमारा टीम होगा वो वेरिफिकेशन कर लेगा और उसके हिसाब से उस लोन मतलब काफ़ी सुविधाजनक स्थिति किया जाएगा।